हाय गाइस, लर्न विद पीएमसी का एक नया सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज 5B है, उसका क्वेश्चन नंबर 11 to 15 हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम लोग सॉल्व कर चुके थे। इसमें 11 to 15 सॉल्व करने वाले हैं और ये जो वीडियो है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के डिमांड के कारण ही है। वो है अंकित कुमार, जिन्होंने कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को मेंशन किए थे कि सर क्वेश्चन नंबर 11 to 21 सर वीडियो डालिए, इसीलिए हम पर्टिकुलर ये वीडियो डाल रहे हैं। नहीं तो हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का वीडियो का जो आगे का सेक्शन है उसमें स्टार्ट करने वाले थे। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरह से है। ए मीन प्रिपेयर metallic calendar specifying months, date and days in the form of monthly sheet, one plate for each month. How many types of February calendar should it prepare to serve for all the possibilities in the future years? क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक मेटेलिक कैलेंडर प्रिपेयर करने वाले हैं। जो कैसे प्रिपेयर करते हैं, एक प्लेट लेते हैं जिस प्लेट में पूरे एक मंथ को आपका इस तरह से आपको दर्शाता है। कैलेंडर आप लोग देखे होंगे, कैलेंडर किस तरह से होता है। यहाँ पे जैसे कि ये मान लीजिए फरवरी का कैलेंडर है, फरवरी का कैलेंडर है तो यहाँ से इस तरह से आपको यहाँ पे ये 7 डेज, यहाँ पे इस तरह से 7 डेज लिया जाता है। इस तरह से ये 7 डेज इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे आपका डेट स्टार्ट होता है और डेट देखा जाता है जिस तरह से बैठाया जाता है। फिर डे को ध्यान दिया जाता है, डेट को ध्यान दिया जाता है, ईयर को ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि फरवरी मंथ का एक कैलेंडर बनाना चाहते हैं और एक प्लेट उन्होंने जो यूज़ करते हैं सिर्फ एक महीने के कैलेंडर दर्शाने के लिए यूज़ करते हैं। तो फरवरी महीने के वो कैलेंडर बनाना चाहते हैं और कंडीशन ये है कि आने वाले जो फ्यूचर का आपका जितना सारा आपका क्या है ईयर है उसका क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेगा, कितना तरह से कैलेंडर वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं फरवरी महीने का, बस उसी को हम लोग को निकालना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे फरवरी महीना का हम लेते हैं तो यहाँ पे पहला 2 कंडीशन आता है। क्या? एक लीप ईयर का कंडीशन और एक जो जनरल ईयर का कंडीशन। लीप ईयर में क्या होता है, टोटल 28 डेज होता है, जबकि लीप ईयर में 29 डेज होता है और जो जनरल ईयर होता है उसमें कितना होता है 28 डेज होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ से हम लोग को 2 तरह का कैलेंडर मिल रहा है, एक 28 वाला, एक 29 वाला। अब और एक चीज़ यहाँ पे डिफर हो सकता है क्या, कि देखिए जितना भी साल आता है, ठीक है, तो साल का स्टार्टिंग किसी भी डेट से हो सकता है, किसी भी दिन से हो सकता है। इट मीन्स संडे, मंडे, ट्यूसडे, इसी तरह से 7 दिन में से किसी भी दिन से स्टार्ट हो सकता है। सिमिलरली यहाँ फरवरी महीने का जो कैलेंडर बनाएंगे वो भी किसी भी दिन से स्टार्ट हो सकता है। वो संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपका 7 प्रोबेबिलिटी मिल रहा है। या तो ये संडे हो सकता है, ये आपका मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, सैटरडे, इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पे 2 कैलेंडर मिला था, एक तो लीप ईयर के चलते और एक जनरल ईयर के चलते, और यहाँ डेट के चलते 7 टाइप का कैलेंडर मिल रहा है। तो टोटल 7 इस तरह से और यहाँ 2 तरह से। तो टोटल यहाँ पे देखिए, और का जब कंडीशन आता है, एंड का जब कंडीशन आता है, तो आप लोग को बताए हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे काम करता है। और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि जितना भी इवेंट है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से 7 और यहाँ से 2, तो कितना हो जाएगा 14। तो इसका जो रिजल्ट हो जाएगा 14। इट मीन्स आप जो कैलेंडर बनाइएगा उसको 14 टाइम्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 12 का है, वो कुछ इस तरह से है कि इन ए सिटी टेलीफोन नंबर्स कंसिस्ट ऑफ 6 डिजिट एंड नॉन ऑफ देम बिगिंस विथ 0। यहाँ पे हाउ मेनी टेलीफोन नंबर्स कुड बी पॉसिबल इन दैट सिटी। यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से समझने की जरूरत है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक शहर की जो टेलीफोन नंबर है वो 6 डिजिट कंसिस्ट करता है, मतलब 6 डिजिट वहाँ पे आपका आता है, ठीक है।
और फिर आगे कंडीशन दिया हुआ है कि जितना भी नंबर आता है वो 0 से स्टार्ट एक भी नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब है आपके पास जो टेलीफोन नंबर रहेगा ये कुछ इस तरह से 6 डिजिट का होगा, लेकिन कंडीशन है कि यहाँ पे ये 0 कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, टोटल जो डिजिट है ये कितना है, 10 डिजिट है। यहाँ से 0 से स्टार्ट लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 9 इस तरह से 10 डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो आपका बॉक्स आएगा, इस बॉक्स में 0 नहीं आएगा। इसका मतलब 1 से लेके 9 तक का जितना सारा डिजिट है वो सारा आएगा। तो यहाँ पे 10 में से कितना डिजिट आ सकता है, 9 डिजिट आ सकता है। आगे सेकंड, इसके बाद जितना भी डिजिट आने वाला है, मतलब यहाँ पे सेकंड प्लेस में, थर्ड प्लेस में जितना भी डिजिट आने वाला है इसमें कुछ भी आ सकता है। इसके लिए कोई भी कंडीशन आपका अप्लाई नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे जितना जो 10 का 10 डिजिट दिया हुआ है, 10 में से 10 का डिजिट यहाँ पे 10 का 10 आ सकता है, ना 10 का 10 आ सकता है यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में और एक चीज़ अगर जोड़ दिया जाता तो क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो जाता। क्या जोड़ दिया जाता, क्वेश्चन में अगर यहाँ पे कह दिया जाता कि रिपीटेड नहीं, 1 डिजिट वंस, आपका एक डिजिट एक बार आता है, एक भी रिपीटेड डिजिट नहीं रहता, तो यहाँ पे ये सारा टर्म्स जो 10 10 10 बैठाते गए ये भी आपका अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है कि यहाँ पे 9 आ गया, निश्चित रूप से यहाँ से 10 से लेके आपका 0 से लेके 9 तक का 9 आया है, लेकिन 0 सिर्फ नहीं आया है। तो इसके लिए और कितना बचेगा, रिपीट नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए और कितना बचेगा। देखिए 0 यहाँ पे 9 तक आ गया, 0 तो नहीं आया है, तो इसके लिए भी 9 बचता, इसके लिए भी 9 बचता। लेकिन यहाँ से फिर देखिए 8 हो जाता, 7 हो जाता, 6 हो जाता, 5 हो जाता, घटता जाता, क्योंकि एक एक डिजिट पहले जो ले लिया गया उसका रिपीट फिर से नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से नहीं है, यहाँ पे रिपीटेड का कंडीशन नहीं दिया हुआ है, यहाँ रिपीट हो सकता है। तो इसीलिए इसका जो कंडीशन है ये कुछ इस तरह से है। मतलब पहला डिजिट में आपका 9 आएगा, इसके बाद 10 10 का जितना सारा डिजिट है सारा का सारा वहाँ पे आ सकता है। अब जब इस तरह का सवाल है, अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसका रिजल्ट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, जब फर्स्ट डिजिट में 9 एंड सेकंड डिजिट में 10, थर्ड डिजिट में 10, फोर्थ डिजिट में 10, फिफ्थ डिजिट में 10 और सिक्स्थ डिजिट में भी 10, तो यहाँ पे देखिए एंड का कंडीशन आ रहा है। और एंड का कंडीशन में आप लोगों को क्या बताया, आपका क्या यूज़ करना है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज़ करना है। और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में होता क्या है, सारा को गुना कर देना। तो सारा को जब गुना यहाँ से करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 9 × 10 × 10 × 10 × 10, तो यहाँ से 9 और देखिए 5 0 पीछे हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया हुआ है कुछ इस तरह से है, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 लेटर बी पोस्टेड इन 5 लेटर बॉक्सेस अवेलेबल इन द लोकेलिटी। यहाँ पे कहा गया है कि आपके पास 6 लेटर है, कितना लेटर है, 6 लेटर है, इसको 5 बॉक्स में आप कितना तरह से, किस तरह से आप डाल सकते हैं, ठीक है। 5 बॉक्स में आपके पास 5 ही बॉक्स अवेलेबल है, तो 6 लेटर है, इसको 5 बॉक्स में डालना है। ध्यान से देखिए, 6 लेटर को में से पहला लेटर अगर मान लेते हैं कि ये ए है, ठीक है, तो पहला लेटर को हम 5 तरह से डाल सकते हैं, या फिर ये फर्स्ट में आएगा, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ, मतलब किसी में से भी, इस 5 में से कहीं भी आ सकता है। सेकंड लेटर अगर बी है तो बी भी उसी तरह से आपका कहीं भी आ सकता है। अगर सी है वो भी इसी तरह से आ सकता है। कहने का मतलब है कि जो 6 लेटर हमको दिया हुआ है वो 6 लेटर में से किसी को भी हम 5 तरह से यहाँ पे डाल सकते हैं। मतलब इसका जो पॉसिबिलिटी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5। ध्यान से, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, मतलब 6 आपके पास अल्फ़ाबेट था या लेटर था, उसको हम 6 को ही 5 तरह से हम लिख सकते हैं या 5 बॉक्स में हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका कंडीशन आ जाता है वो क्या आ जाता है, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5⁶। तो इसका जो रिजल्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5⁶। मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल पे डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरह से है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स ऑफ डिस्टिंक्ट डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 2 3 7 8 9। ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, 2 3 7 8 9। यहाँ पे 5 डिजिट दिया हुआ है, आपको एक 3 डिजिट नंबर यहाँ से क्या करना है,
फॉर्म करना है, 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दिया गया है, क्या है, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब आप जानते हैं, रिपीटेड अलाउड नहीं है, मतलब एक नंबर अगर कहीं भी आ गया तो और उसको हम लोग नहीं ले सकते हैं, वो रिपीटेड नहीं होगा। तो ऐसे सारे कंडीशन में आप लोग को बताए हैं कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप देखेंगे, मान लीजिए ये यहाँ पे 5 लेटर मेरे पास दिया हुआ है, 5 डिजिट दिया हुआ है, इस डिजिट में से पहला डिजिट अगर 2 हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, तो 2 अगर डाल देंगे तो बाकी जितना सारा नंबर है उसको कहाँ कहाँ आएगा, वो यहाँ और यहाँ आएगा, 2 जगह पे आ सकता है, ठीक है, आ सकता है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे अगर पाँचों का पाँचों एक बार आ सकता है, एक बार पाँचों का पाँचों आ सकता है, लेकिन कंडीशन है कि सेकंड में रिपीट नहीं होगा, मतलब जो इसमें आ गया हो वो यहाँ नहीं आ पाएगा, तो इसमें आप कितना आ पाएगा, 4 आ पाएगा। बात को गौर से समझिएगा, यहाँ पे टोटल डिजिट आपके पास 5 है, लेकिन ये रिपीटेड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे अगर फर्स्ट जो बॉक्स है उसमें अगर पाँचों का पाँचों में से किसी को भी हम ले सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे ले लेंगे तो जो बचा हुआ रहेगा यहाँ पे 4 आ सकता है, ये तो फिर नहीं आ सकता क्योंकि ये रिपीटेड नहीं होगा। अब तीसरा बॉक्स का देखिए, यहाँ और यहाँ 2 अलग अलग नंबर आ चुका है, ठीक है, जो नंबर आ चुका है उसको हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अब कितना आ सकता है, 3 आ सकता है ना। तो यहाँ पे जो टोटल पॉसिबिलिटी बनेगा ये एंड ये, तो इसका जब एंड रहता है तो कौन सा प्रिंसिपल आपका काम करता है, आपका मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल काम करता है। और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, गुना कर दीजिए, तो गुना जब कर देंगे तो 5 4 जा 20, 3 जा 60, तो इसका जो रिजल्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो चलिए इस सेशन का जो आखिरी क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस तरह से है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑल इवन 2 डिजिट नंबर्स नॉट हैविंग 0 एट द यूनिट्स प्लेस। ध्यान से, सबसे पहले हम लोग इवन नंबर पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इवन नंबर होता क्या है। इवन नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ऐसा सारे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल होता है इवन नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि इवन नंबर का कंडीशन, लेकिन यहाँ पे कितना डिजिट का लेना है, 2 डिजिट का लेना है। अब कंडीशन ये है कि यहाँ पे 0 नहीं आ सकता है, 0 नहीं आएगा, ये कंडीशन भी दे रखा है। मतलब इवन नंबर होने के लिए ये भी एक कंडीशन होता है कि सिर्फ उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो अगर 2 से डिविजिबल होता है तो वो आपका इवन नंबर होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो यहाँ पे आने की जो पॉसिबिलिटी है, अब क्या रह गया, 2 4 6 और 8, बस इस 4 में से कुछ आएगा तब जाके ये इवन नंबर बनेगा। और यहाँ पे जब 10 डिजिट का बात आता है इसमें, तो इसमें देखिए 0 से लेके 9 तक टोटल 10 डिजिट है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं दे रखा है कि 0 नहीं आएगा, लेकिन नहीं आएगा। इसका रीज़न ये है कि अगर 0 अगर यहाँ पे बैठा देंगे तो मान लीजिए अगर नंबर मेरा 02 आया तो क्या ये 2 डिजिट नंबर बना, नहीं बना, ये 1 डिजिट नंबर बना। और क्वेश्चन में ये चीज़ तो मेंशन कर दिया गया है कि 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे निश्चित रूप से 10 डिजिट में क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। तो 0 अगर नहीं आएगा तो कहाँ से बचता है, 1 से लेके 9 तक कितना डिजिट, 9 डिजिट यहाँ से बच जाता है। और यहाँ पे कितना डिजिट आ गया है, 4 डिजिट, मतलब यहाँ से 9 का 9 आ सकता है और यहाँ पे 4 का 4 आ सकता है। एंड का कंडीशन है, तो एंड का कंडीशन आप लोग जान ही रहे हैं, क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना हो गया, 36, तो इसका रिजल्ट हो गया, वो कितना हो गया, 36। तो इस तरह से आप लोग आगे का क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो आप नेक्स्ट वीडियो और एक आप लोग को अपलोड करके देंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर पहली बार हमारे चैनल में विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर सकूं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।